अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, और अगर तो ये आप एक दफ़ा बना लेंगे तो इंशाल्लाह इसको बार बार बनाएंगे। पूरी टिप और ट्रिक्स के साथ है ये रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पर न्यू आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है 1 प्याली बेसन। आप क्वांटिटी ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो ये इंडिया में इसको कहते हैं जी वेजिटेबल चीला, और अगर हम पाकिस्तान में कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं जी बिना अंडे के ऑमलेट। ये है जी वेज ऑमलेट भी इसको कह सकते हैं, बिना अंडे के ऑमलेट, और ये बहुत ही लजीज बनता है। सो मुझे उम्मीद है जी आज से पहले आपने इसको ट्राई नहीं किया होगा। फिर जी हमने इसमें हाफ चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है सोडा, बेकिंग सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। देन इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन पाउडर। फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं जी टमाटर। लहसुन पाउडर की जगह आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास पेस्ट है तो, नहीं तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत ही बारीक साइज़ के इसमें टमाटर ऐड किए थे। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। 1 चम्मच ही मैंने इसमें ग्रीन चिली का ऐड किया है, और एक ही जगह पे मैंने प्याज और ग्रीन चिली को क्रश कर लिया था, इसलिए ग्रीन चिली में प्याज आ रहा है, और बाद में हमने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट टेस्ट भी इस रेसिपी में लेके आएँ तो आप क्या करें, आप इसमें ग्रीन प्याज और ग्रीन ही इसमें लहसुन यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट और डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद ये आपने हाफ़ लेमन इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो फुल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ लेमन ऐड किया था, और हाफ़ भी मैंने पूरा का पूरा ऐड किया था। अच्छे से मैंने इसको स्क्वैश कर दिया था। लेमन के बीच आपने अलग सेपरेटली निकाल के फेंक देने हैं, आपने वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होने देने, क्योंकि वो बाद में मसला क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको जब लगे आपने अच्छे से अपने लेमन को निकाल लिया है, तो देन आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, और ये है जी हमारा हल्दी का। आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है हाफ़ चम्मच। जितने स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन जी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, ब्लैक पेपर भी तकरीबन हाफ़ चम्मच है। देन जी हम इसमें ग्रीनिश टच देने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सो आप इसमें हरा धनिया ज़रूर ऐड करिएगा, इससे वेज ऑमलेट की लुक भी बहुत अच्छी आती है। देन जी मैंने इसमें ऐड किए थे 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया था। आप चाहें तो बड़े साइज़ का 1 चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपने स्मॉल साइज़ के 2 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। देन हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट हम लास्ट पे ऐड करेंगे। देन जी जो चम्मच के साथ हल्का फुल्का चिपका हुआ है तो वो भी हमने इसमें चम्मच रख दिया। अब हम चम्मच की मदद से पहले इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्सअप करेंगे। जितनी भी बेसन की गुठलियाँ हैं, कुछ भी किसी भी टाइप का कोई मसला हो तो वह इसी तरह हल हो जाता है। जैसे ही तकरीबन आप इस तरह इसको मिक्सअप कर चुके हों तो फिर आपने हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए भी मिक्सअप करना है। एक ही साथ सारा पानी आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें बिल्कुल हल्का पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। फिर हल्का पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और ये है जी कुछ इस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने भी रखनी है। आप चेक कर लें जी अच्छे से, और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये है कि आपने पैन में हल्का सा ऑयल आपने ऐड करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट हमने पैन को ग्रीस करना है, और जैसे ही आप अच्छे से इसको ग्रीस कर लें तो आपने इस तरह जितना भी बैटर हमने रेडी किया है वो आपने इस तरह ठंडे ऑयल में ही आपने इसको ऐड करना है। अगर तो आप ऑलरेडी इसको गर्म कर लेंगे तो जो आपका पैटर्न आप इसके अंदर जब रेडी ऐड करने लगेंगे तो वो साथ चिपक जाएगा, और जो इसकी गुलाई है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं आएगी जैसी कि आनी चाहिए। सो आपने इसको ठंडे में ही ऐड करना है, और बाद में इसका एकदम से फ्लेम आपने हाई कर देना है। हाई कर लें मीडियम करें, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर सब्जियां ऐड हुई हुई हैं, सो हम इसको चम्मच की मदद से नहीं उल्टा सकते। लेकिन अगर ये ज़्यादा पक जाए तो आप चम्मच की मदद से उल्टा भी सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ ये ट्रिक यूज़ की है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। ये जो चम्मच क्या है, जो मैं पहले तो मैं प्लेट के साथ इसकी अल्टी पल्टी कर देती थी, लेकिन अब मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। और होप सो कि ये मेरी टिप आपको भी ट्रिक अच्छी लगेगी। सो जी हमने फिर से हल्का सा ऑयल ऐड करना है, और फिर हमने चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है ताकि अंदर से भी अच्छे से ये पक जाए। और जैसे कि तकरीबन चम्मच की मदद से भी अच्छे से पक जाए तो आपने फिर से ऐसे करना है, और दोनों साइडें हो गई हैं जी हमारी रेडी। अब हम इसे एक अदद प्लेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये खाने में इंतहाई लजीज़ है। चेक इट आउट, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त लुक लग रही थी। और मैंने तकरीबन इससे कोई 8-9 रेडी कर लिए थे, और जस्ट मैंने आपको ये 3 चेक करवाए हैं, दिखाए हैं। ये देखें जी फाइनल लुक, बहुत ज़बरदस्त खाने में। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उसके सामने इस तरह की रेसिपीज़ को रखा करें, इससे आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होता है और खाने वाला भी खुश हो जाता है। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।